गुड आफ्टरनून बच्चों। माई सेल्फ सुनील सनी फ्रॉम मानस मैंडा अकेडमी। स्वागत है आपका ईसीजी की क्लास में। हमने पिछली बार पढ़ी थी पी वेव के बारे में। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे क्यू वेव कैसी होती है और कैसे बनती है। सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी की डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल ईसीजी मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट आर पिकअप्ड बाय द इलेक्ट्रोड टू द बॉडी सरफेस। इसका मतलब ये होता है कि जो ईसीजी होती है वो क्या होती है, हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी की रिकॉर्डिंग होती है जो कि बॉडी सरफेस से एक इलेक्ट्रोड एक लीड्स की सहायता से पिकअप की जाती है। A normal ECG contain a normal PQRST and also carry normal interval segment and rhythms। इसका मतलब ये होता है कि भाई अपन नॉर्मल ईसीजी कहेंगे तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या क्या होता है या फिर नॉर्मल ईसीजी किस बेस पे कहेंगे। तो नॉर्मल ईसीजी कहने के लिए अपन सबसे पहले देखेंगे आपकी जो पी वेव है, क्यू वेव है, आर वेव है, एस वेव है एंड टी वेव है। ये सब अगर नॉर्मल प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ आपके जो ईसीजी के अंदर इंटरवल्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, रिदम्स होते हैं, अगर ये सब भी नॉर्मल पाई जाती है तो मानी ईसीजी क्या है आपकी नॉर्मल है। या फिर इसका मतलब ये समझते हैं कि भाई एक नॉर्मल ईसीजी के अंदर नॉर्मल पीक्यूआरएसटी, नॉर्मल रिदम्स, नॉर्मल इंटरवल, नॉर्मल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। द नॉर्मल ईसीजी फॉलो द नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम। इसका मेन्स ये होता है कि भाई जो नॉर्मल ईसीजी है वो किसको फॉलो करती है, नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम को। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हार्ट के अंदर अपना जो इम्पल्स का जो प्रोपेगेशन है एंड इनिशिएशन है अगर वो नॉर्मल है तो आपकी जो ईसीजी रहेगी वो भी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना जो मेन टॉपिक है आज का वो है क्यू वेव। Q wave is a second negative deflection in the ECG that is become due to ventricle septal deportation। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो जैसे अपन ने पिछले वीडियो के अंदर देखी जो पी वेव थी जो कि किसकी वजह से बन रही थी, अपने एट्रियल डिपोरेशन। उसके बाद जो ईसीजी के अंदर नेक्स्ट डिफ्लेक्शन आता है वो क्या होता है आपका क्यू वेव। अब क्यू वेव बनती किसकी वजह से, क्यू वेव बनती है आपके वेंट्रिकल सेप्टल जब डिपोलराइज होता है। वेंट्रिकल सेप्टल क्या होता है, आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं नीचे वाले चैम्बर उसके बीच में जो एक बॉल पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब वो डिपोलराइज होता है तो उसकी वजह से ईसीजी के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है वो क्या होता है आपका क्यू वेव होता है। और ये डिफ्लेक्शन कैसा होता है आपके, ये डिफ्लेक्शन होता है आपके ईसीजी के अंदर नेगेटिव डिफ्लेक्शन। मीन्स ये बेसलाइन से नीचे की ओर डिफ्लेक्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अपन कह सकते हैं कि जो ईसीजी के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, माने जो क्यू वेव, आर वेव और एस वेव तीनों को मिलकर जो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो इनिशियल पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका क्यू वेव रहेगी। और उसके अंदर क्या रहेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन। लेकिन ईसीजी के अंदर जो आपकी क्यू वेव रहेगी वो क्या रहेगी, सेकेंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इट कैन यूजली एबसेंट इन मोस्ट ऑफ ईसीजी लेवल। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर नॉर्मल ईसीजी रहती है उसके अंदर आपका जो ये क्यू वेव है ये एब्सेंट भी हो सकता है या फिर एब्सेंट रहेगा। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द वेंट्रिकल सेप्टल बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन ईसीजी शो द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपन ने नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम पढ़ा था तो उसके अंदर पढ़ा था कि भाई जो साइनस इम्पल्स है जो कि नॉर्मली ऐसे नोड से जनरेट होती है वो एट्रियम में फैलने के बाद ए बी नोड के पास जाती है। देन ए बी नोड से जाती है अपने बंडल ऑफ हिज जो कि कहाँ होता है, वेंट्रिकल का सेप्टल। माने बंडल ऑफ हिज के थ्रू जब इम्पल्स वेंट्रिकल के सेप्टल पर पहुंचती है तब वो पोर्शन डिपोलराइज होता है तो क्या बनती है अपने क्यू वेव बनती है। और क्यू वेव नेगेटिव क्यों होती है, नेगेटिव होने का रीजन ये है कि भाई जो ईसीजी के अंदर या फिर जो कंडक्शन सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड एंड राइट से लेफ्ट की तरफ। जबकि जो आपका वेंट्रिकल सेप्टल डिपोलराइज होता है तो उसके अंदर जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो कैसे होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। माने आपका जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है। इस वजह से जो आपकी क्यू वेव बनती है वो कैसी होती है, नेगेटिव बनती है। इट प्रेजेंट इन ईसीजी बिफोर द आर वेव। इसका मतलब ये है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है फिर ईसीजी होती है उसके अंदर आर वेव से पहले जो डिफ्लेक्शन आता है नेगेटिव वो है आपकी क्यू वेव। या फिर आर वेव से पहले प्रेजेंट कौन रहेगी, क्यू वेव प्रेजेंट रहेगी। चलो अपन ये देखते हैं कि भाई क्यू वेव कैसी होती है, उसकी शेप क्या होती है, उसके ड्यूरेशन क्या होता है, मानिए उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू वेव। तो पढ़ते हैं अपन। द नॉर्मल क्यू वेव इज प्रेजेंट लेस देन 1 mm इन डेप्थ इन लिम्ब लीड्स। इसका मतलब होता है जैसे अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि भाई जो आपकी ईसीजी की लीड्स होती है उनमें लिम्ब लीड्स भी होती है, अगमेंटेड लीड्स भी होती है और चेस्ट लीड भी होती है। तो जो लिम्ब लीड्स होती है माने आपकी एवीआर, एवीएल, एवीएफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एवीएफ, इनके अंदर जो आपकी क्यू वेव रहेगी उसकी जो
डेप्थ मानी जो गहराई रहेगी या फिर जो जितनी नेगेटिव बनेगी वो कितनी रहेगी, लेस देन 1 mm। मानी एक स्मॉल बॉक्स से कम या फिर एक स्मॉल बॉक्स के अंदर आपकी क्यू वेव क्या हो जाएगी, प्रेजेंट रहेगी या फिर उसके अंदर कवर हो जाएगी। एंड लेस देन 2 mm इन चेस्ट लीड, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपकी चेस्ट लीड है, मान जो B1 B2 B3 B4 B5 B6 इनके अंदर जो आपकी क्यू वेव प्रेजेंट रहेगी वो लेस देन 2 mm, मानी 2 स्मॉल बॉक्स के अंदर अगर आपकी क्यू वेव फिट होती है या फिर 2 mm से कम नेगेटिव है तो मतलब क्या है, नॉर्मल है। The normal Q wave should be present in one small square means the normal duration should be 0.04 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो क्यू वेव की जो विड्थ है, मान जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, लगभग एक स्मॉल स्क्वायर, मानी एक स्मॉल स्क्वायर से अगर वो वाइड रहती है तो वो कैसे हो जाएगी, अब नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो ड्यूरेशन है, जो बनने में टाइम लग रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.04 सेकेंड या फिर इससे भी कम, या इससे भी कम मतलब 0.03 सेकेंड के अंदर आपकी क्यू वेव क्या रहेगी, नॉर्मल या फिर क्यू वेव प्रेजेंट हो जाएगी। तो आपकी ईसीजी के अंदर जो क्यू वेव बनती है वो ऐसी होती है, जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रखे हैं वो वेंट्रिकल सेप्टल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि वेंट्रिकल सेप्टल के पास इम्पल्स पहुंचती है वो किसकी वजह से पहुंचती है, बंडल ऑफ के थ्रू पहुंचती है, जो कहाँ से आती है, एस नोड से आती है, एबी नोड से आती है, देन बंडल ऑफ। इसके अंदर जो इंडिकेशन है वो किधर हो रहे हैं, देखोगे तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ, जबकि नेगेटिव या फिर जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम होता है उसके अंदर इम्पल्स कैसी जाती है, राइट से लेफ्ट एंड अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, तो डिफ्लेक्शन क्या तो होता है, पॉजिटिव। बट यहाँ पे जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो कैसे, लेफ्ट से राइट की तरफ, मीन्स यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो नॉर्मल डायरेक्शन है या फिर जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम है उसके अपोजिट में इम्पल्स फैल रही है। व्हेन क्यू वेव इज प्रेजेंट, अपन देखते हैं कि भाई जैसे भाई नॉर्मल क्यू वेव पढ़ा, उसके अंदर यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कि भाई जो क्यू वेव है उसके अंदर कौन कौन सी अबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव है वो क्या होती है। तो अपन पढ़ते हैं, व्हेन क्यू वेव इज प्रेजेंट इन नॉर्मल ईसीजी बट डीप ग्रेटर देन 2 mm एंड विड्थ इज ग्रेटर देन 1 mm मीन्स 0.04 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल वेव। जैसे कि अपन ने जस्ट पिछली वीडियो में देखा है, पर पिछले जस्ट स्लाइड के अंदर देखा कि भाई जो आपकी क्यू वेव है वो कितनी होनी चाहिए, लिम्ब के अंदर 1 mm से कम, चेस्ट लीड के अंदर कितनी होनी चाहिए, 2 mm से कम। अगर इनसे इस क्राइटेरिया को क्यू वेव फॉलो नहीं करती है तो मीन्स क्या है, आपकी क्यू वेव क्या है, अब नॉर्मल, या फिर जो उसकी विड्थ थी नॉर्मल 0.04 सेकेंड उसका बनने में टाइम लग रहा था, या फिर एक स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा वाइड नहीं थी। अगर इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती तो आपकी क्यू वेव क्या रहेगी, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल मीन्स किसको रिप्रेजेंट करी, किसी डिजीज को, तो उसे अपन क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल वेव। The pathological Q wave mainly represent the myocardial infarction in ECG most of डेड एंड स्कार टिश्यू। इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आपकी क्यू वेव डीप बनती है मीन्स ग्रेटर देन 2 mm, या फिर जो ब्रेड्थ में 0.04 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैथोलॉजिकल क्यू वेव ईसीजी के अंदर या फिर हार्ट के अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लोकल लैंग्वेज में कहे तो हार्ट अटैक को वो रिप्रेजेंट करेगी। या फिर जो आपके टिश्यू या फिर जो मायोकार्डियल मसल से मायोकार्डियल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, उनको उनकी वजह से आपके ईसीजी के अंदर क्यू वेव क्या बनेगी, डीप बनेगी मीन्स ग्रेटर देन 2 mm। और देखते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर आपकी जो क्यू वेव है वो डीप हो सकती है या फिर क्यू वेव प्रेजेंट हो सकती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो अपने सबसे पहली कंडीशन अपन ने पढ़ चुके हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसे लोकल लैंग्वेज में हार्ट अटैक कहा जाता है। मायोकार्डियल नेक्रोसिस मीन्स आपकी जो हार्ट की मसल्स है अगर वो डैमेज हो जाए या फिर वो डेथ हो जाए तो उनकी वजह से क्यू वेव रिप्रेजेंट हो सकती है, पैथोलॉजिकल क्यू मीन्स ग्रेटर देन 2 mm। कार्डियोमायोपैथी माने भाई, कार्डियोमायोपैथी मीन्स होता है कि जो हार्ट की मसल्स है उनके अंदर किस तरह की अबनॉर्मलिटी, मेनली किसी हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपको डीप क्यू वेव देखने को मिल सकती है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मीन्स आपके जो वेंट्रिकल के कंडक्शन होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ओरिजिनेट होती है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को डिपोलराइज होती है, उसमें अगर ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्यू वेव प्रेजेंट हो सकती है। मायोकार्ड फाइब्रोसिस, इसका मीन्स होता है कि भाई जो आपकी हार्ट की मसल्स है अगर उनमें कोई हार्डनिंग आ जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, कोलेजन टिश्यू हो जाए तो उस वजह से भी आपकी क्यू वेव प्रेजेंट हो सकती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, थैंक यू। और जैसे इसके अंदर आपकी जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव है उसके इसके सारे सारे क्राइटेरिया